से और भारत से जो खबर है वो बहुत ही शानदार किस्म की खबर है। यूरोप और इंडिया के बीच एक हिस्टोरिक ट्रेड डील कही जा रही है। जब भी दुनिया के हालात थोड़े कमजोर होते हैं किसी कंट्री के भी, उसकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ हो जाती है। इंडिया की तरफ। अमेरिका आजकल तंग कर रहा है ना कि इंडिया बढ़ जाओ। चीमा साहब, चाइना को अमेरिका ने आंखें दिखाई थी, चाइना भी जाके इंडिया के कदम। ऐसे ही। ये वो ट्रेड डील है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड डील, जिस पर यूरोप और भारत के बीच काफी अरसे से बात हो रही थी। तो दर हकीकत दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वी आर वर्केबल पीपल, वी आर इंटेलिजेंट एंड वी कैन मेक द डिफरेंस। अब देखें, ये एक बड़ी मैसेज है, भारत की तरफ से मैसेज है। ये मसले देखें, पाकिस्तान के मसले जो है, अभी तो हम प्रोग्रेस की आप बात करें, अभी तो हम मसलों से निपट रहे हैं कि यहाँ से टीटीपी हमारे ऊपर अटैक कर रही है, ऊपर से बीएलए वहां से हमलावर हो रही है। लेकिन हम कहाँ हैं? मुस्लिम उम्मा कहाँ है? अरब लीग कहाँ है? डोंट एग्जिस्ट। सती उठे ही नहीं, इतना बड़ा कागजात बना कर रखती थी साइड। हमारा ये जो सार्क का ब्लॉक है, एक तो पहली बदनसीबी से, क्योंकि इनमें दो रीजनल ममालिक में बहुत पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है, इंडिया पाकिस्तान में, तो हमारी ट्रेड तो मुश्किल 5% है, और उस 5% में भी अगर हमारी इंपोर्ट ज्यादा होगी और एक्सपोर्ट कम होगी, तो तजारती खसारा माइनस में होगा, तो हम खसारे में जाएंगे। तो इस तरह यानी कि हम अभी तक अपनी नस्ल को सही रास्ते पे नहीं डाल सके कि हम पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो उसका रोड मैप क्या है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भीख और कर्ज पर जिंदा पाकिस्तान में अब मोदी मैजिक का जादू आवाम के साथ मीडिया और हुक्मरानों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, एक वक्त की भरपेट रोटी को मोहताज, हर बात पर जहर उगलने वाला पाकिस्तान भारत की जय जयकार कर मोदी मोदी रटने लगा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ EU का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जिसको लेकर अमेरिका, रूस, चीन तो हैरान है ही, पड़ोसी पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। भारत यूरोपीय संघ की डील से पाक भी हैरान है, क्योंकि भारत जल्दी विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली तीसरी महाशक्ति बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साल के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली है, जिसे सदी की सबसे बड़ी व्यापारिक समझौता डील बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि खुद यूरोपीय संघ के सचिव द्वारा भारत में आकर की गई है, और इसको लेकर पड़ोसी दुश्मन देश पाक के पेट में दर्द होने लगा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हो रहे समझौते को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपको बहुत जल्द उर्सुला नजर आएंगी साड़ी पहने हुए, और वो हमें कैसे पता चला ये हम अभी आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये यूरोप और इंडिया के बीच एक हिस्टोरिक ट्रेड डील कही जा रही है। ये वो ट्रेड डील है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड डील, जिस पर यूरोप और भारत के बीच काफी अरसे से बात हो रही थी। कम से कम 1-2 सालों से तो खबरें आ रही थी कि ऐसी कोई डील होने जा रही है। अब इसका ऐलान किया गया है, इस पर बात की गई है, और 22 टॉप लीडर्स ऑफ यूरोपीय यूनियन कमीशन, यानी 22 कमिश्नर्स जो कि इंडिया में मौजूद थे, और एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में दोनों तरफ से जो कि इंडिया के वहाँ पर अथॉरिटीज़ थी वो इसमें मौजूद थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पूरी टीम, और इसी के साथ दूसरी तरफ से 22 यूरोपीय कमिश्नर्स, और साथ में उनकी प्रेसिडेंट उर्सुला। इसमें एक तो ये कि यूरोप और भारत के बीच पॉलिटिकल टाइज भी स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, और साथ में जो फ्री ट्रेड डील, जिसको कहा जा रहा है कि जब ये इस साल के एंड में ये कंप्लीट हो जाएगी और हमें पता चलेगा कि ये फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट हो गया है, तो फिर उसके बाद यूरोप और इंडिया के बीच एक तो ट्रेड बहुत बढ़ेगी, उसके बहुत सारे और फीचर्स होंगे, वो आपके सामने आएंगे, उसमें क्या क्या एग्रीमेंट में शामिल है। लेकिन फिर साथ में कल्चरल टाइज भी ज़्यादा स्ट्रेंथन नज़र आएंगी। ये सब कुछ एक ऐसे टाइम में हो रहा है कि जब आप जानते हैं कि यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से
टैरिफ्स का ऐलान किया गया। यूरोप पर भी और कनाडा पर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर अब टैरिफ्स का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब इतने ज़्यादा टैरिफ्स के बाद कुछ थोड़ा सा हमें ये नज़र आ रहा था कि खींचातानी चल रही अमेरिका और यूरोप के बीच। और इससे पहले वैसे तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट, यहाँ पर अभी 2 दिन पहले आए हुए थे अमेरिका में, और उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक जगह पर उनका हाथ पकड़ के रोका भी। खैर ये तो अब 2 दिन पहले की बात हो गई, और ना सिर्फ पुरानी हो गई बल्कि जो अब नया एक ड्रामा आप कह लें ये जो हुआ है उस पर हम प्रोग्राम करेंगे। उस मीटिंग की खबरें बाहर तरफ हैं, क्योंकि अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अगर सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप का हाथ पकड़ के उनको रोका था तो उसके ऊपर ही खबर बन गई थी। वो तो खबर छोटी बन गई जब ये पता चला कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेलेंस्की को जैसे लताड़ा है, जो कुछ किया है, ओ माय गुडनेस, दैट इज अनबिलीवेबल। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करें, ये जो डील हो रही है ये तो अपनी जगह पर हो रही है, लेकिन इसमें जो देखने को मिला वो ये हुआ कि भारत में जो हाइड्रोजन बस चलती है, यानी नो एमिशंस, नो कार्बन, नो एनवायरमेंट पोल्यूशन, ऐसी हाइड्रोजन बस में यूरोपीय यूनियन कमिश्नर्स बैठकर उस मीटिंग के लिए पहुंचे। यानी भारत में यूरोप के टॉप 22 लीडर्स हाइड्रोजन बस में सफर कर रहे हैं। आप ये देखें, कैन यू इमेजिन, देखें ये जो बात कही जाती है ना हाइड्रोजन बस और एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, पहले कभी ये एक क्या कहते हैं क्लीशे होता था, या पहले कभी ऐसा कहा जाता था, ऐसा समझा जाता था कि ये सब कुछ वेस्ट के पास है, ये बातें वेस्ट में की जाती हैं, ये यहाँ की मगरिब की बातें हैं। जो पोल्यूशन की बात की जाती है उसको ख़त्म करने की, वहाँ पर देखो कौन सी अब उन्होंने नई चीज़ कर ली, अब ये वाली इनोवेशन आ गई, अब ये जदीद वो चीज़ आ गई। अब आप ये देखिए कि यूरोप के लीडर्स, टॉप 22 लीडर्स कहाँ पर सफ़र कर रहे हैं? भारत में। और किस पर सफ़र कर रहे हैं? हाइड्रोजन बस पर। तो जब वो हैदराबाद हाउस के सामने जहाँ पर मीटिंग थी, मोदी साहब के सामने पहुंचे उनसे मिलने के लिए, तो पीछे उस बस को भी देखा जा सकता था, हाइड्रोजन बस पर, जिस पे वो वहाँ पर पहुंचे थे। अब देखें ये एक बड़ी मैसेज है, भारत की तरफ से ये मैसेज है। वो किसी आम गाड़ियों में बड़ी लेविश मर्सिडीज या वो उस रोल्स रॉयस में उनको बिठाकर ला सकते थे। अगर पाकिस्तान में होता तो रोल्स रॉयस, मर्सिडीज और इस तरह की बड़ी महंगी गाड़ियां होती जिसमें ये सब लीडर्स बैठकर जा रहे होते। ऐसे ही होता है, हम देखते हैं। और रेड कारपेट तो कोई गांव में भी जाए ना, वहां पर लीडर, प्रेसिडेंट जरदारी की एक दफा ये चलती रही वीडियो कि वो एक जगह गांव की कोई जगह थी, कोई ऐसी जगह थी, और वहां पे अंधा ना बंदा पता नहीं किस जगह पर वो उतरे, छोटी सी, और वहां पे उनके हेलीकॉप्टर से उतरने से पहले रेड कारपेट बिछाया गया था। अंदरूनी तौर पर भी काफी जगहों पर हमारे जो मसाइल चल रहे हैं, तो हम तो उनसे निपट रहे हैं। यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी चल रही। तो बाकी अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर मसाइल भी हैं, लेकिन उन्होंने उन मसाइल को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, बड़े अच्छे तरीकों से उन्होंने उनको हल किया है। और यही वजह है कि वो अब, आज मैं देख रहा था कि उनकी जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट जो है वो 6 से ऊपर है, यानी 7 के आसपास है। और हमारी जीडीपी अगर देखी जाए तो हम तो 1 और 2 के दरमियान में ही वो घूमते फिरते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें जो मसाइल का सामना, सबसे मैं जो समझता हूँ, मैं अभी सोच रहा था जब आपने मुझसे ये टॉपिक की बात की, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान के मसले हैं क्या। अगर हम एक लिस्ट बनाए ना आरजू जी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मसले कि हम दहशतगर्दी से निपट रहे हैं, उसके अंदर हमारी अपनी गलतियां हैं। मेन चीज तो यही है कि हमारी अपनी गलतियां जिनका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। तो इस तरह यानी कि हम अभी तक अपनी नस्ल को सही रास्ते पे नहीं डाल सके कि हम, पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो उसका रोड मैप क्या है, उसकी एक होती है ना डायरेक्शन पे, हम सीधी डायरेक्शन पे डाल देंगे कि गाड़ी को अगर किसी मंजिल के ऊपर डालेंगे तो किसी न किसी दिन वो गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। अभी तक तो हम भटक रहे हैं। जब से पाकिस्तान एक मुल्क बना है तब से हमारी डायरेक्शन सही हुई नहीं, हमें सही तरीके से किसी ने लीड किया ही नहीं। कायदे आज़म थे, वो जैसे ही पाकिस्तान बना उनका खात्मा हो गया। उसके बाद में इस मुल्क के ऊपर जिसने भी हुक्मरानी की, जिसने भी हुकूमत की, जो भी पावर में आया,
اس نے اپنا ذاتی فائدہ سب سے پہلے رکھا اور اس نے اس ملک کو جو ہے وہ سائیڈ پر کر دیا. اپنے فیملی کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے گھر کو انہوں نے ترجیح دی، اپنے یار دوست سارے ان سب کو انہوں نے آگے رکھا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اوپر جو حکمران بنے ہیں، میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کے کیا کیا کارنامے ہیں سب کے. میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا کہ میں عمران خان کی بات کروں، میں جو اس وقت حکمران پارٹی اس کی بات کروں، سارے کے سارے کہ وہ اس ملک کے اوپر جس نے بھی حکمرانی کی اس نے جو ہے وہ اس ملک کا کبھی سوچا ہی نہیں. تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ بھارت کے لگاتار بڑھتے قد اور مودی کی شکتیشالی ودیش نیتی کا ڈنکا اب دنیا بھر کے تحت دشمن اس پاکستان میں بھی بجنے لگا ہے. آپ کا اس پوری خبر پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ایسے ہی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان.